माटी की रक्षा के लिए, उनकी इस क्रांति को नमन करने के लिए आज हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। आप यह जानते हैं कि जो यह कोर्ट है जिसे लेस्लीगंज कहा जाता है और अभी फिलहाल उसका नाम नीलांबर पीतांबर पुल कर दिया गया है। यह नीलांबर पीतांबर पुल में ही हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे प्रेरणा की जो पूंजी है शहीद नीलांबर पीतांबर का शहादत किया गया था। यही वह सबसे बुरा दिन है जिस दिन हमारे इस मुल्क ने, हमारे इस क्षेत्र ने हमारे लिए क्रांति कर रहे भाई शहीद नीलांबर पीतांबर को अपने नजरों के सामने फांसी पर चढ़ते हुए देखा होगा। मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर जब यह सोचता हूँ तो वह जो क्रांति थी, जो वह जज्बा था, जो बिना आंसू बहाए 1857 की क्रांति में जो अपना बलिदान दे दिए, वैसे शहीद नीलांबर पीतांबर की जो वीरता है वह वीरता पलामू प्रमंडल के हर नौजवानों में दिखना चाहिए। वह वीरता पलामू प्रमंडल के हर छात्रों में दिखना चाहिए कि जब हमारे ऊपर गुलामी की जंजीरें फेंकी जाए, जब इस मुल्क को कोई गुलाम करने का प्रयास करे, तो हम जैसे तमाम लोग उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए यदि अपनी शहादत देना हो, यदि हमें अपना फर्ज, यदि हमें उस गुलामी के जंजीरों को और दूसरे के अहंकार को तोड़ने के लिए फांसी पर भी चढ़नी हो तो हम चाहेंगे। और इसी को प्रेरणा को लेने के लिए आज हम लोग भाई शहीद नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मना रहे हैं। 28 मार्च 1859 ईस्वी, जो कि आज से 250 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व जिन्होंने जो बलिदान दिया, उनके बलिदान को आज हम याद कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहां आज एक थोड़ा सा खरोच लगने से हम डरते हैं कि हमें खरोच लग जाएगा, हमें धूप लगेगा, हम समाज के लिए नहीं बोलेंगे, उस वक्त समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे पूर्वजों की लड़ाई लड़ने के लिए नीलांबर पीतांबर ने जिस तरह से आग बन करके इस शहर के नाम, जो हम लोग जिस शहर में रहते हैं, पलामू जिला जिसका है मुख्यालय, उस शहर को हम लोग डाल्टनगंज बोला करते थे। जब यह देश आजाद हुआ, जब शहीद नीलांबर पीतांबर की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में जब लिखी गई और जब पलामू प्रमंडल का हर एक छात्र पढ़ा तो लेस्लीगंज का नाम नीलांबर पीतांबर पुल किया। और जो जॉन डाल्टन था, जिसका कि अभी भी आप लोग कभी शाहपुर जाएंगे तो शाहपुर में एक किला है, उस शाहपुर के किला में जॉन डाल्टन रहा करते थे। जॉन डाल्टन इसको कमिश्नरी बना करके रामदर सिंह पर आए थे और पलामू प्रमंडल को टैक्स वसूलने के लिए जल और जंगल जमीन पर कर लगाने के लिए उसने जो जोर जबरदस्ती पलामू प्रमंडल के युवाओं के ऊपर, पलामू प्रमंडल के गरीब किसान मजदूरों के ऊपर जब किया तो चेमा जैसे जंगल से निकल करके शहीद नीलांबर पीतांबर ने यह इतिहास कायम किया कि उन्होंने अपने मुल्क की लड़ाई के लिए बिना किसी तोप और बारूद के उन्होंने अंग्रेजों से तीर और धनुष लेकर के लड़ना शुरू किया। उन्होंने जिस तरह से इस पलामू प्रमंडल के आदिवासी भाइयों को, मूलवासियों को जिस तरह से संगठित किया, उस 1857 की क्रांति में जब मोबाइल नहीं था, जब टेलीफोन नहीं था, जब हम लोगों के पास सूचना प्रसार के कोई साधन नहीं थे, अखबार भी मुझे मुश्किल है कि आज जब अखबार पहुंचने में इतना देर होता है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस चेवा जैसे जंगलों में भी अखबार पहुंचते होंगे। लेकिन देश के आजादी में 1857 की क्रांति की जब बिगुल फूकी गई, जब अंग्रेजों को भारत के इस मुल्क से उखाड़ फेंकने के लिए जब देश के उन महान क्रांतिकारियों ने जब उस संघर्ष के बिगुल फूका, तो उसका संदेश जब शहीद नीलांबर पीतांबर के कानों में आया तो उन्होंने भी अपने इस पलामू प्रमंडल के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जॉन डाल्टन को, जो इस कमिश्नरी का हेड हुआ करते थे, जिनके नाम पर इस शहर का नाम जो डाल्टनगंज रखा गया था, उसे अकेले भगाने का काम किए। जो कोयल नदी के पार जो उनका किला था, जब वह नीलांबर पीतांबर ने भंडरिया से होते हुए मतलब चैनपुर के इलाका से आगे करके जब शाहपुर के किला पर जब हमला किया तो जॉन डाल्टन को जान बचा करके लेस्लीगंज में छावनी हुआ करता था, जान बचा करके उन्हें छावनी भागना पड़ा। और उस जान बचाने के वक्त इस सड़क पर कोई जॉन डाल्टन का इंतजार नहीं कर रहा था। जॉन डाल्टन डर करके छिप करके भागे थे और पूरी ताकत लगाने के बाद उन्होंने शहीद नीलांबर पीतांबर को किसी तरह से बंधक बनाया।
और उसके अंदर यह भय था, जॉन डाल्टन के अंदर यह भय था कि यदि शहीद नीलांबर और पीतांबर जैसे दो सहोदर भाई क्रांति की बिगुल हर नौजवानों के दिल में फूंक दिया तो पलामू प्रमंडल की धरती पर हम कब्जा नहीं कर सकते, हम इस पलामू के जल जंगल और जमीन से कर नहीं वसूल सकते। इसलिए जॉन डाल्टन ने भय में आकर के उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी दे दी गई। आज हम साक्षी हैं उन शहरों की, उन जगहों की जिसे हम भी अपने आंखों से देखते हैं। आज वह किला शाहपुर में है और आज वह बरगद का पेड़ भी लेस्लीगंज के नीलांबर पीतांबरपुर में है, जो हमारे भाई शहीद नीलांबर पीतांबर के विचार से, हमारे शहीद नीलांबर पीतांबर के क्रांति से जो शहर का नाम नीलांबर पीतांबरपुर किया गया है, उस नीलांबर पीतांबरपुर में आज दोनों चीज साक्षी हैं। 250 वर्ष बीत गए, लेकिन आज उनके द्वारा किए गए काम आज पलामू प्रमंडल के पढ़े हुए हर नौजवानों के दिल में है। क्योंकि 2009 में जब इस पलामू प्रमंडल में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो 250 साल पूर्व के किए गए कार्य पलामू प्रमंडल के हर नौजवानों के आंखों में झलकने लगा। उनके अंदर शहीद नीलांबर पीतांबर की क्रांति और 1857 के समय उनके द्वारा लिया गया निर्णय आज नौजवानों को यह साबित करने के लिए, नौजवानों के अंदर ये उत्साह भरने के लिए काफी रहा कि उन्होंने सच में हमारे पूर्वजों को, हमारे इस पलामू की माटी को, हमारी जिस माटी में हम लोग पले और बड़े हैं, उस माटी की स्वतंत्रता के लिए, उस माटी की सुरक्षा के लिए और अपने और हमारे पूर्वजों के हक अधिकार के लिए, हमें अपने जमीन बचाने के लिए, हमें अपने जंगल बचाने के लिए, हमें अपना पानी बचाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, वह संघर्ष इस बात का सबूत है कि हम पलामू प्रमंडल के लोग न कल गुलामी किए थे, न आज गुलामी करेंगे, न आने वाले वर्षों में पलामू प्रमंडल का कोई नौजवान गुलामी कर सकता है। पलामू प्रमंडल जब भी कोई इसके ऊपर शासन करने की कोशिश करता है, चाहे वो आज हो, वर्तमान हो, अतीत हो, हर समय पर पलामू प्रमंडल का नौजवान शहीद नीलांबर पीतांबर की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए संघर्ष करता है। उनके जीवनी को, उनके कार्यों को अपना आदर्श मानते हुए, उनके कर्म को अपना आदर्श मानते हुए पलामू प्रमंडल का हर नौजवान उनके उस कर्म को अपने दिल में शामिल करते हुए संघर्ष करता है, जो और जुल्म के प्रति संघर्ष करता है। और जब जब इस पलामू प्रमंडल के नागरिकों पर, इस मुल्क के नागरिकों पर जब भी कोई शासन प्रशासन जोर और जुल्म करता है तो पलामू प्रमंडल का हर एक नौजवान जो शहीद नीलांबर पीतांबर को अपना आदर्श मानता है, ज्वाला बनकर के इस सरकार के ऊपर फूट पड़ता है। आज जो हमें यह आजादी मिली है, जो हमें यह क्रांति मिली है सन 1857 के बाद से, इस पलामू के धरती से, इस मुल्क के, इस अपने देश की माटी से, अपने जिला की माटी से, उस माटी के बलिदान को, उस माटी के वरदान को हम लोगों को याद करने की जरूरत है। और आज ये दो भाई जो थे, आप सोचिए आज हम लोग आपस की लड़ाई हम दो भाई मिलकर के नहीं लड़ पाते, और इन दो भाइयों ने अपनी एकता से, अपनी ताकत से समाज की लड़ाई लड़ा है। चाहते हैं कि जिस तरह से शहीद नीलांबर पीतांबर जैसे भाई आपस में मिलकर के हमारी माटी की रक्षा की, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा की, आज हम जिस जमीन का अन्न खा रहे हैं उस जमीन को अंग्रेजों से मुक्त कराने की जो लड़ाई लड़ा, भले हमारे ऊपर भी टैक्स का बोझ डाल दिया गया था, हमारे ऊपर भी, हमारे जमीन के ऊपर भी हमारे पूर्वजों को कर देना पड़ा था, लेकिन उस कर को नहीं देने का जो आह्वान किया था शहीद नीलांबर पीतांबर ने, उस कर के विरुद्ध जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन का परिणाम है कि हम लोगों को यह सीख लेना चाहिए कि यदि हम शहीद नीलांबर पीतांबर की तरह संगठित भाई नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर, इस मुल्क के इस दूसरे लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। और हमें यदि संगठित होंगे, हम यदि लोग, हम इस गांव के लोग यदि शहीद नीलांबर पीतांबर के एकता से, आप जैसे लोग हर दूसरे को भाई समझ करके हर दूसरे की समस्या का समाधान के लिए संघर्ष करेंगे तो न कोई हमारे ऊपर आंख दिखा सकता है, न हमारे ऊपर, हमारे ही चीजों पर कोई अपना हक जमा सकता है। इसके लिए हमें संगठित होने की जरूरत है, हमें संघर्ष करने की जरूरत है। और यह संघर्ष करने के लिए आज से 250 वर्ष पूर्व चलिएगा, मतलब 253 वर्ष हो चुके हैं शहीद नीलांबर पीतांबर को इस मुल्क की, इस धरती से गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को कि आप अपने कर्म से याद किए जाएंगे। आप जो काम करते हैं वही काम आपकी पहचान है, इसलिए पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आप उसी मजबूती के साथ अपनी
जो जिस मजबूती के साथ आप खेलना चाहते हैं, उस मजबूती के साथ आपको पढ़ना होगा, आपको लड़ना होगा। अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए लड़ना होगा। उस दबे कुचले समाज के लिए जिसके ऊपर आज भी बदस्तूर शोषण जारी है, जो आज भी 2 जूल की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो आज भी संघर्ष कर रहा है उन भ्रष्टाचार से, जिसका अंत होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय के पढ़े हुए छात्रों के अंदर यह ताकत आए, यह क्रांति आए कि जो भी समस्या हो इस आजाद मुल्क में, उस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क की समस्या के लिए अपने सहयोगियों के, अपने सहपाठियों के और अपने इस समाज के, अपने इस देश के, अपने इस मुल्क के नागरिकों के समस्या के समाधान के लिए आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और यदि आप जैसे लोग इस शहीद लीलावत पीताम्बर की क्रांति को अपने दिल में बैठा लेंगे तो मुझे आशा है कि हम समाज बदल देंगे। हम भी अपने इस राज्य की, अपने इस मुल्क की जल जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे। जल जंगल और जमीन की रक्षा का मतलब है अपनी स्वतंत्रता की रक्षा, क्योंकि जल जंगल जमीन जब से हमने जन्म लिया है वह मुझे प्रकृति ने विरासत के रूप में दिया है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। हर पेड़ पर, हर जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, उस ऑक्सीजन पर हमारा और उनका नाम लिखा हुआ नहीं है। वो ऑक्सीजन हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, जितने भी सजीव धरती पर है वो सारे उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसीलिए हमें अपना इस मुल्क का जल बचाना है, जंगल बचाना है और जमीन बचाना है। जल जंगल जमीन की रक्षा ही हमारे शहीद भाई लीलावत पीताम्बर के शहादत को श्रद्धांजलि देने का सबसे उत्तम तरीका है। और हम आशा करते हैं कि हम जल भी बचाएंगे, जंगल भी बचाएंगे और जमीन भी बचाएंगे और प्रकृति को बचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लीलावत। शहीद लीलावत पीताम्बर